नमस्ते। आपका थर्ड एपिसोड ऑफ RRRR में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने राम जी के जीवन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई उनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो सारे सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। इस बार हम एक ऐसे मनुष्य, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो राम जी की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो रामायण की वजह थी, जो रावण की मृत्यु की वजह थी, जो मिथिला की हरियाली की वजह थी। माता सीता। सीता ये सब लोग जानते हैं कि यह राम जी की पत्नी थी, यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉर्ड रामा's लाइफ। यह राजा जनक की पुत्री थी और मिथिला की राजकुमारी थी। सीता के जन्म के बारे में सब लोग जानते हैं कि वह भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम भूमिजा पड़ा था। लेकिन क्या आप इसकी बैक स्टोरी जानते हैं? सुखदास ने रामायण के जैन वर्जन में यह लिखा है कि एक बार रावण और मंदोदरी ने यज्ञ किया था जिससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, लेकिन उनके यानी कि लंका के राजा ज्योतिष ने बोला कि यह पुत्री लंका का विनाश, रावण का विनाश और रावण की पूरे कुल का विनाश लेकर पैदा हुई है, यानी कि यह लड़की रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। रावण भय और डर के साथ इस पुत्री को ले गए। कहाँ ले गए? मिथिला। मिथिला की जमीन पे इन्हें गाड़ दिया गया, बरी कर दिया गया एंड ही लेफ्ट हर। फिर उसी समय राजा जनक एक यज्ञ कर रहे थे उसी फील्ड में जहाँ पे माता सीता को दफनाया गया था। वहां पर वो यज्ञ इसलिए कर रहे थे क्योंकि मिथिला सूखा पड़ गया था और वहां पे कोई बारिश नहीं हो रही थी, तो फसल भी नहीं उग रही थी और लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे। तो वहां के जो ऋषि थे उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप यह यज्ञ कीजिए जिससे बारिश होगी या वर्षा होगी। तो राजा जनक ने हल लिया एंड ही प्लोड द फील्ड। उन्होंने प्लो किया पूरी फील्ड को एंड एकदम से उनका जो हल था उसमें एक चीज अटकी एंड ही जस्ट wanted to discover क्या है ये चीज जो अटक रही है बाबा उनके हल में। एंड ही फाउंड अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल एंड जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को अपने हाथ में लिया, इट स्टार्टेड टू रेन। इस वजह से उनका नाम सीता पड़ा, क्योंकि उस बारिश ने फसल उगाई थी। एंड सीता सिर्फ यह सीता नहीं थी, वेदों में एक और माता सीता है जो अन्न की देवी का रूप है, इसलिए इनका नाम भी सीता रखा गया। इनके बहुत सारे नाम हैं। एक तो जानकी है। जानकी इसलिए क्योंकि वो जनक की पुत्री है। वैदेही इसलिए है क्योंकि जनक को एक ऐसी कला आती थी कि वो अपनी आत्मा को दूसरी की बॉडी में डाल सकते थे, मतलब वो एक सोल को ट्रांसफर कर सकते थे दूसरी बॉडी में, इसलिए उनका उपनाम रखा गया वैदेह। तो वैदेह की बेटी वैदेही। ऐसे ही मिथिला की राजकुमारी मैथिली, सीता का नाम मैथिली था। यह सारे नाम एक अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। रीजंस फॉर सीता's बर्थ। लक्ष्मी जी टुक द अवतार ऑफ सीता। वो सीता के रूप में पैदा हुई एंड उनका मेन रीजन तो बेसिकली यही था कि शी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो शी शुड फॉलो हर धर्म as his wife and she should be there on earth also. अर्थ को मृत्यु लोग कहते हैं, बट स्टिल शी हैज टू बी देयर बिकॉज उनके हस्बैंड वहां पे, तो वो भी वहीं पे रहेंगी। एंड देन सीता के दो और रीजंस थे। अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज एंड बुक्स एंड ग्रंथ्स एंड मेनी मोर, यह कहा जाता है कि वेदावती who was a तपस्विनी, she was in a penance and उनका बेसिकली गोल ये था कि वो तपस्या करेंगी विष्णु जी की एंड विष्णु जी आएंगे एंड शी विल आस्क फॉर द बून। और क्या बून होगा कि शी वॉन्ट्स टू बी हिज वाइफ।
But when she was doing this tapasya and she was not aware of her surroundings, suddenly रावण मौके का फायदा उठाते हुए आया एंड ही molested her and उनके कैरेक्टर पर दाग लगाया and she was furious about this because she before that she was in a purest form and वो पूरी तपस्या करने के लायक थी बट रावण मेड हर इम्प्योर एंड ड्यू टू एंगर उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि मैं अगले जन्म में तुम्हारी डिस्ट्रक्शन का कॉज बनूंगी। और दूसरा एक और श्राप था कि एक स्त्री तुम्हारे डिस्ट्रक्शन का कॉज बनेगी, इसलिए कहते हैं सीता वॉज द रीइंकार्नेशन ऑफ वेदावती। अब दूसरी स्टोरी ये कहती है कि सीता वॉज द रीइंकार्नेशन ऑफ मानवती। मानवती संन्यास पे थी और वो अलकापुरी किसी डिस्ट्रिक्ट उस समय की से बिलोंग करती थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड वो फॉरेस्ट में थी उस वक्त, वनवास संन्यास, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो शी वॉज देयर एंड उनका मेन लक्ष्य संन्यास में क्या होता है? टू फाइंड पीस, to find to stay away basically from your family and be spiritual and connect to God। यही होता है मेन संन्यास का क्या कहते हैं मोटिव। तो फिर से रावण आया, रावण डिस्ट्रैक्टेड हर फ्रॉम हर गोल एंड जो संन्यास का मोटिव होता है बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड हर। whatever he did to वेदावती was same also here and मानवती को भी क्रोध है एंड शी सेड आई विल टेक रिवेंज इन माई नेक्स्ट बर्थ। छाया सीता। अब यू नो कि रावण ने सीता का अपहरण किया था बट यू विल नेवर नो, आई डोंट नो वेदर यू नो बट लेट मी टेल यू कि उन्होंने असली सीता का हरण कभी नहीं किया था। इट वॉज द छाया ऑफ सीता नोन एज छाया सीता। अब क्या हुआ? In the 14 years of his vanvas, Lord Ravan told Sita that they both knew the reason of their birth. So he told Sita कि अब मेरी एक एज आ गई है and I have to kill these demons and I have to remove negativity from this earth. So I want you to be protected. So he called Agnidev एंड सीता जी को उन्होंने अपनी शरण में रख लिया एंड टू बैलेंस द अर्थ सो ही मेड अ छाया सीता, रिफ्लेक्शन ऑफ सीता विच इज नोन एज छाया सीता। एंड रावण ने कभी भी असली सीता का हरण नहीं किया था। इट वॉज द छाया ऑफ सीता, छाया सीता who lived under the roof of another man, Ravan. माया सीता is basically the creation of Ravan। जब रामायण चल रही थी तो रावण और इंद्रजीत देवर ऑब्वियसली रावण वाली साइड डिफीट होती चली जा रही थी। सो टू प्रिवेंट दिस रावण और इंद्रजीत ने एक माया सीता को बनाया, जिस माया सीता को इंद्रजीत अपने रथ में ले गया बैटल फील्ड में। माता सीता को देखकर किसी जो अपोजिशन टीम थी यानी कि राम जी की जो सेना थी उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि उस रथ में माता सीता बैठी थी। अब वो किसी को नहीं पता था उनमें से कि वो मायावी सीता है। इंद्रजीत ने उस माया सीता के बाल खींचे, उनका सर काट दिया सबके सामने। कुछ उसमें लिखा हुआ है कि उनको चीर दिया था, अलग कर दी थी उनकी पूरी बॉडी। तो उससे जो राम जी की सेना थी वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। अब जिस सीता के लिए वो लड़ रहे थे, जिस स्त्री के लिए वो लड़ रहे थे ये युद्ध, उनकी तो डेथ हो गई। अब क्या फ़ायदा? अब जब ये हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने पूरी सेना को बोल दिया कि अब नहीं लड़ना युद्ध, क्योंकि उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था वही नहीं रहा। जब यह बात लॉर्ड रामा के पास पहुंची, लक्ष्मण के पास पहुंची, लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया एंड राम जी वॉज वेरी वेरी डेविस्टेटेड। अब विभीषण भी सुन रहा था ये बात, तो विभीषण टोल्ड देम कि रावण कभी भी सीता को नहीं मारेगा। रावण सीता को क्यों मारेगा भला? जिसकी वजह से पूरी युद्ध लड़ रहा है, जिसको उसने अशोक वाटिका में रखा हुआ है इतनी केयर के साथ, why will he kill her?
उसके लॉजिक को देखकर लक्ष्मण एंड अदर्स बिलीव देम एंड रामा ऑल्सो बिलीव देम, लॉर्ड रामा. सो देन विभीषण टोल्ड देम कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज इंद्रजीत इज डूइंग अ यज्ञ, जिससे उसको सारी जैसे रावण के पास पावर्स है वैसी मिल जाएंगी. बट लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें बोल रखा है कि अगर तुम ये यज्ञ करोगे, इस यज्ञ अगर तुम्हारी यज्ञ की पूर्ति नहीं हो उससे पहले किसी के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ तो तुम मारे जाओगे. यह सुनकर लक्ष्मण जी इंद्रजीत के पास गए, उनसे युद्ध किया जब वो यज्ञ कर रहे थे. एंड यज्ञ के पहले युद्ध होने से पहले इसलिए इंद्रजीत की या मेघनाथ की मृत्यु हो गई. अब जो छाया सीता थी उनकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. अब हाउ लॉर्ड रामा गॉट हिज रियल सीता. जब सारी रामायण खत्म हो गई, जब समाप्त हो गया तो लॉर्ड रामा उन सीता जी के पास गए एंड टू एवरीवन सरप्राइज ही आस्क्ड हर कि आप अग्नि परीक्षा करो टू प्रूव योर प्योरिटी. सो छाया सीता उन्होंने चिता पर वो कूद गई टू प्रूव अ प्योरिटी एंड एकदम से अग्निदेव अपीयर होते हैं एंड ही गिव्स लॉर्ड रामा's सीता बैक. अनदर वनवास फॉर सीता. अब जब दे बोथ returned to Ayodhya after 14 years, they were warmly welcomed by everyone. अब क्या हुआ, when she became the queen, तब जो जनता थी they were not very happy क्योंकि एक वॉशमैन था. अब उनमें से एक वॉशमैन था the main culprit of this thing, another vanvas for Sita. He was angry at his wife. He was furious कि तुम अपनी दोस्त के घर कैसे रहेगी. अब उनको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि अपने दोस्त के घर रही रात को. उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनकी दोस्त विवाहित थी, जो उनकी पत्नी की दोस्त थी विवाहित थी एंड उनका हस्बैंड भी था उसी घर में एंड उनकी जो वॉशमैन था उसकी वाइफ भी सेम घर में रात को रही. उसने कहा वॉशमैन ने कि मैं राम नहीं हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट माई वाइफ लाइक दिस, कि क्या कहते हैं वो दूसरे मर्द के घर में जाके रहकर आ गई, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. जब राम जी को पता चला ही वॉज वेरी डेविस्टेटेड कि उनकी जनता क्या सोच रही है, क्या विचार ला रही है अपने दिमाग में कि हमारा राजा ऐसा कर रहा है. एंड वेन ही हर्ड अबाउट अदर फ्यू पीपल कि वो भी ऐसा कर रहा है, ही जस्ट सेड टू सीता कि यू हैव टू गो फॉर अ वनवास. एंड एट दैट टाइम सीता वॉज प्रेग्नेंट. सो क्या हुआ, लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी को राम जी ने बोला कि यू हैव टू गाइड हर टू द फॉरेस्ट. एंड सीता जी जाती है, फिर वाल्मीकि जी की शरण में रहती है, ऋषि वाल्मीकि जी की, एंड ही राइट्स द रामायण देयर. बट ये जो हुआ अनदर वनवास, उसकी भी बैक स्टोरी है. जब सीता बहुत छोटी थी, शी वॉज प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट, तो वहाँ पे 2 पैरेट्स थे वहाँ पे एंड शी यूज टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. सारे एनिमल्स की लैंग्वेज उनको समझ में आती थी. सो वो दोनों राम जी के बारे में बात कर रही थी, तो शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड किसके बारे में बात कर रही है एंड शी पुल्ड देम, ग्रैब कर लिया. एंड वन वॉज फीमेल एंड वन वॉज मेल पैरेट एंड बोथ ऑफ देम वर कपल. एंड उनमें से जो फीमेल पैरेट थी शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट. अब क्या हुआ, व्हेन शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट, उसने सीता जी ने जो मेल पैरेट था उसको जाने दिया एंड शी वॉन्टेड टू हियर अबाउट लॉर्ड राम फ्रॉम द फीमेल पैरेट. बट फीमेल पैरेट इतने दुख में आ गई कि उसका जो कंपेनियन है कि वो चला गया, सेपरेट हो गया. उस दुख के मारे वो फीमेल पैरेट मर गई. एंड जो मेल पैरेट था उसने सीता को शाप दे दिया कि जैसे जो मेरी वाइफ थी वो सेपरेट होके मर गई एट हर प्रेगनेंसी टाइम, तुम भी अपने हस्बैंड से अपने प्रेगनेंसी टाइम पे ही सेपरेट होगी. एंड ये जो मेल पैरेट था ही वॉज रिबॉर्न एज द वॉशरमैन, जिसने राम जी का नाम लगाया था कि आई एम नॉट राम, आई कैन एक्सेप्ट माई वाइफ लाइक दिस. एंड देन यू नो कि लव कुश अयोध्या जाते हैं उनके राजमहल में रामायण सुनाने के लिए. एंड देन दे एक्सप्लेन कि वो राम जी के पुत्र हैं. एंड राम जी गेट्स इमोशनल एंड ही कॉल्स सीता, माता सीता,
एंड सीता, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि आपने किसी को भेज दिया एंड देन यू आर आस्किंग देम कि अब वापस आ जाओ। तो सीता जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि when he got to know that he has 2 sons, then he is asking me to come and be the queen of Ayodhya. And even the washerman जो राम जी जिसकी वजह से पूरा हुआ था, he also asked her कि आ जाओ माते माते आ जाओ, but Sita says no, and she calls her mother earth, and mother earth उनको लेने आती है and she gets back to the core of the earth with her mother. This is the story of Sita. I hope you liked it, and please don't forget to like and subscribe to the channel. Thank you. भूमि जा जानकी जनक सुता सी